हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन, जिसमें कि प्रिंसिपल का पोस्ट, पीजीटी टीचर का पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट है, उससे रिलेटेड क्या क्या सिलेबस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये EMRS के वैकेंसी पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हूँ, जो कि इस YouTube चैनल पे अपलोडेड है। वैसे ही EMRS फॉर्म को कैसे फिलअप करें, ये भी वीडियो YouTube पे अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल का सिलेबस। प्रिंसिपल के सिलेबस में सबसे पहले जो है वो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपका पजल, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि वर्बल रीजनिंग होता है, उससे क्वेश्चन होने की संभावना है। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एसर्टेशन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी से पूछे जा सकते हैं। उसी तरह जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज है। उसके बाद करंट अफेयर, जो कि फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। जनरल इंग्लिश में जो आपके जो सिलेबस है वो वर्ब है, टेंसेज है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, कॉम्प्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपके जनरल इंग्लिश का सिलेबस हो गया। उसी तरह जनरल हिंदी, देखिए जनरल हिंदी में संधि समास, इससे है ना क्वेश्चन डिट्टो रहेंगे। संधि समास से क्वेश्चन रहेंगे, ये आप दिमाग में लेकर चलिएगा। ठीक है, इसलिए संधि समास नहीं छोड़िएगा। और ये संधि समास बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूब पे आपको है ना संधि समास के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप है ना सर्च करके देख लीजिएगा। विलोम शब्द, विलोम शब्द है ना, कुछ सिलेक्टेड विलोम शब्द आपको पढ़ने होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो 200 से 250 अगर विलोम शब्द अगर आप कर लेते हैं तो आपका वो तैयारी विलोम शब्द का ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे ही पर्यायवाची शब्द है, बैक ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाँ पर्यायवाची शब्द में कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द ज़्यादा पूछा जाता है, वो सब देख लीजिएगा। समान अशुद्धियाँ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सब जो भी हिंदी का सिलेबस है, जिसमें विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये 4-5 जो भी सिलेबस है, इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे आप देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं से इम्पोर्टेंट लिस्ट अगर मिलता है ये सब का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट। इसमें जो पहला चैप्टर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से है। इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसी तरह जो सेकेंड टॉपिक है वो प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस है। इसमें आपको रोल ऑफ होम, स्कूल, हॉस्टल एंड सोसाइटी इन डीलिंग विथ देम, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड जो चैप्टर है वो लर्निंग से है। इसमें आपको लर्निंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि लर्निंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि फैक्टर, अगर हम लर्निंग फैक्टर की बात करें तो क्या होता है, एक है ना इन्वायरमेंट होता है, सोसाइटी होता है। ठीक है, ये सब है ना आपको है ना लर्निंग फैक्टर को इफेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड है मोटिवेशन एंड मेजरमेंट फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। फोर्थ है लर्निंग आउटकम्स। फिफ्थ है पेडागोजिकल लीडरशिप। उसी तरह थर्ड चैप्टर में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, गवर्नमेंट एक्ट पॉलिसी ऑन चिल्ड्रेन, स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम। ये आपको पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसी तरह टेक्निक, मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट में जो आपका टॉपिक है वो डिजिटल लर्निंग है। ठीक है, डिजिटल लर्निंग में भी बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि वेरियस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, मतलब कि डिजिटल लर्निंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कौन कौन सा कदम लिया गया है उसके बारे में पढ़ना है। प्रोस्पेक्ट्स, रीच एंड इफेक्टिवनेस, दूसरा है करिकुलम, तीसरा है एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसी तरह लास्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस है, जिसमें CCS रूल पढ़ना है आपको, CCS कंडक्ट रूल्स पढ़ना है। फिर मेडिकल अटेंडेंस रूल पढ़ना होगा, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स पढ़ना है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FR और SR लिखा गया है। CPF एंड NPS एज एडमिसेबल टू NVS एम्प्लॉई, मतलब कि जो भी CPF और NPS है जो कि NVS एम्प्लॉई को मिलता है उसके बारे में पढ़ना है। TA रूल्स पढ़ना है, PFMS पढ़ना है, GEM पढ़ना है, LTC रूल्स, फिर इनकम टैक्स, लीगल फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिसे हम लोग लीडरशिप भी कहते हैं, लीडरशिप पढ़ना है आपको। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, RTI, ICT नॉलेज एंड GFR। ये सारे सिलेबस जो है वो प्रिंसिपल के हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे PGT टीचर का सिलेबस क्या है। ये क्या हो गया, 1 मिनट, वंस मोर। ओह, ये वेब पेज क्रैश लिख रहा है, मतलब कि PGT टीचर का जो सिलेबस है उसका वेब पेज क्रैश हो जा रहा है। कोई नहीं, हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ का देखते हैं। ये आ गया आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में जो आपका पोस्ट है वो अकाउंटेंट का है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है और लैब अटेंडेंट का है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंट के सिलेबस को देखते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी में वही है जो कि प्रिंसिपल के सिलेबस में है, जो भी रीजनिंग एबिलिटी है वही इसमें भी है। तो इसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि वर्बल रीजनिंग कहते हैं वो है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एसर्टेशन एंड रीजन, वेन डायग्राम। ये सारे आपके क्या हो गए, रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस हो गए अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। उसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, नंबर सिस्टम है, डिसिमल एंड फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, HCF एंड LCM है, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन etc। उसी तरह जनरल हिंदी की बात करें तो वही है आपका संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। जनरल इंग्लिश में वही वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर टेंसेस से वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एडवर्ब हो गया, एरर करेक्शन हो जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, अनसीन पैसेजेस हो गया, वोकैबुलरी हो गया, एंटोनिम, सैनोनिम्स, ग्रामर, आइडम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश का हो गया। वही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इससे क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट में है सब्जेक्ट नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GEM etc। इससे क्वेश्चन रहेंगे। अकाउंटेंसी में आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो सकता है ये आप एक बार डिटेल में समझ लीजिए। अकाउंटेंसी में क्वेश्चन आपका पॉसिबल बनता है BRA से, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट जो कि एनुअल अकाउंट्स है,
उससे हो सकता है। फिर आपका NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। या फिर आपको है ना NPO से है ना ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि पिछले साल कुछ एडवांस में है ना सब्सक्रिप्शन मिला था, इस साल का सब्सक्रिप्शन कुछ ड्यू है, नेक्स्ट ईयर का है ना कुछ एडवांस मिला है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा करेंट पीरियड के लिए आपको है ना सब्सक्रिप्शन निकालना है, ठीक है। तो ये सब है ना क्वेश्चन रहेगा। और टैक्सेशन में आपका क्वेश्चन कहाँ से, कुछ टैक्सेशन में जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि TDS हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑडिटिंग में आपका कंपनी ऑडिट हो गया, ऑडिट के टर्म हो गए, ऑडिट के छोटे छोटे टर्म हैं वो सब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और GEM ETC। जूनियर सेक्रेटरीट के लिए वही रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जनरल अवेयरनेस है। जनरल हिंदी है, वही जनरल इंग्लिश है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में जो आपको पढ़ना है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका 7-8 टॉपिक आ जाता है। जैसे कि MS ऑफिस में आपका एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वर्ड आता है, SS आता है, DBS आता है, SS को ही वो बोलते हैं। उसके बाद आउटलुक हो गया। तो ये सब टॉपिक है, MS ऑफिस का ही टॉपिक है। कीबोर्ड शॉर्टकट की, देयर यूजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रिविएशन, जैसे कि छोटा छोटा टर्म होता है, जैसे कि RAM का फुल फॉर्म हो गया, ROM का फुल फॉर्म हो गया, यही सब रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। लैब अटेंडेंट का जो सिलेबस है वही रीजनिंग एबिलिटी है, इसमें जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल हिंदी भी है, जिसमें संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश। उसी तरह जनरल इंग्लिश है, जिसमें वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, आइटम्स एंड फ्रेजेस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में आपका नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट, मतलब कि लैब में कौन कौन से वर्क होते हैं, लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल, क्लियर है। सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ लैब, मतलब कि लैब में है ना कौन कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में देख लीजिएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट, मतलब कि केमिकल और इक्विपमेंट का साइंटिफिक नेम क्या है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड कॉमनली यूज्ड इन लैब, आखिर लैब में है ना ऐसा कोई मेथड जो कि है ना कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसका नॉलेज, ठीक है। उसके बाद टेक्निक एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ETC, क्लियर है। तो ये हुआ लैब अटेंडेंट का सिलेबस। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।